नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या शिरोमणि अकाली दल अपने गुनागणित राजनीति गुना भाग में फिर से चूक कर गया? क्या रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी चूक शिरोमणि अकाली दल की हुई? यद्यपि अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जो पंजाब की राजनीति की सियासत को देखते हैं और समझते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि सुखबीर सिंह बादल से बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हुई है। पहले भी यह रणनीतिक चूक का खामियाजा पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल भुगत चुकी है। यद्यपि उसकी सजा तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिली, लेकिन राज्य की राजनीति में आज देखते हैं कि मतदाताओं के बीच में पहली पसंद भाजपा बनी है या नहीं, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन पंजाब के राजनीतिज्ञों के बीच में भाजपा पहली पसंद बन चुकी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल से भी नेता अब अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा के दामन थाम रहे। इससे भाजपा अगर 2024 में ना सही, लेकिन पंजाब के आगे की राजनीति को लेकर के एक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि शिरोमणि अकाली दल के लिए यह चुनाव जो है एक लिटमस टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में शिरोमणि अकाली दल अगर पास होगी तो आगे की राजनीति में राज्य की राजनीति में उसकी प्रासंगिकता बची रहेगी, नहीं तो अदरवाइज शिरोमणि अकाली दल की राज्य की राजनीति में प्रासंगिकता ही समाप्त हो सकती है। साथियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दो नेचुरल एलाइज हुआ करते थे और ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और महाराष्ट्र से शिवसेना। लेकिन 3 कृषि कानून को लेकर के किसानों का समर्थन गंवाना न पड़ जाए, किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए शिरोमणि अकाली दल केंद्र की भाजपा सरकार से अलग हो गई, समर्थन वापस ले लिया। लेकिन भाजपा ने कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक दुश्मनियां नहीं निभाई शिरोमणि अकाली दल से, बल्कि इस दौरान जब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रकाश सिंह बादल का जब निधन हुआ तो उनके काज में भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे लोगों ने अलग अलग समय में प्रकाश सिंह बादल के जो अंतिम काज जो होता है उसमें पहुंचे और ऐसा संकेत लगा कि भाजपा कभी भी दोस्ती के लिए तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के बाद दोनों ही पार्टियों की जो दुर्गति हुई थी, दोनों ही पार्टियों में काफी नेता इसके पैरवी करने वाले थे कि दोनों दलों में गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन के लिए सब कुछ तैयार भी हो चुका था, दोनों दलों में सहमति भी बन चुकी थी। लेकिन 2024 में उभरे किसान आंदोलन के कारण शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल को यह डर था कि गांव में और जो किसानों का वोट जो शिरोमणि अकाली दल को मिलता है, जो उसके प्रमुख वोट बैंक है, इस आंदोलन के वजह से वो प्रभावित होगा अगर भाजपा के साथ गठबंधन करें। ऐसे में उन्होंने गठबंधन नहीं किया। लेकिन जैसे ही राज्य में किसान आंदोलन लंबा चला, पंजाब के लोगों की नाराजगी सामने आनी शुरू हो गई। समूह बॉर्डर पर लंबे समय से जमे हुए पंजाब के किसानों के कारण से पंजाब के औद्योगिक घराने ठप पड़ रहे थे। उद्योग, व्यापार, काम धंधे पंजाब में चौपट हो रहे थे। इसको लेकर के पंजाब में कई ऐसे औद्योगिक और व्यापारिक संगठन जो था वो किसानों से खफा होने लगा, उनके खिलाफ होने लगा और इसके दबाव में किसानों को समूह बॉर्डर से अपने आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो किसान संगठन
जो किसान लोग भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे थे, क्या वो शिरोमणि अकाली दल को वोट देते हैं या नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल अपने गुना भाग में चूक कर गए और शिरोमणि अकाली दल की रणनीतिक चूक कहीं एक उसके लिए एक ऐतिहासिक भूल साबित ना हो जाए, जो फिर कभी राज्य की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल उस तरह से खड़ा ही ना हो पाए। खैर देखना दिलचस्प होगा, 1 जून को पंजाब में चुनाव है, पंजाब में चतुष्कोणीय मुकाबला है, हार जीत का अंतर बहुत कम वोटों से होना तय है। अब इसका फायदा किस पार्टी को मिलता है। जहां लोकसभा में पहुंचने के लिए आम आदमी पार्टी भी फरफरा रही है, तो कांग्रेस राज्य की राजनीति में अपनी खोई हुई वर्चस्व को हासिल करना चाहती है। लेकिन ऐसा कांग्रेस की तैयारियों को देख करके नहीं लगता है, बल्कि कांग्रेस इस प्रयास में लगी हुई है जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जो लोग गए हैं उनको कैसे चुनाव हरवाया जाए। शिरोमणि अकाली दल के लिए तो ये यक्ष प्रश्न है, यक्ष सवाल है, क्या उसके लिए राजनीतिक अस्तित्व बचेगा या नहीं। ये चुनाव शिरोमणि अकाली दल के ये तय करेगा। तो भाजपा राज्य की राजनीति में एक बड़े खिलाड़ी बनने की ओर अग्रेसिव है, और अगर 2024 के चुनाव में वो बड़ा खिलाड़ी ना भी बन पाए तो आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में प्रमुख खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।